ड्रैगन बॉल के अंदर हम लोग दिखता है टाइम ट्रैवल। और तुम सोच रहे होगे कि ड्रैगन बॉल के अंदर सिर्फ दो टाइमलाइंस होंगी, एक तो मेन वाली टाइमलाइन और एक होगी फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन, क्योंकि बेसिकली हम लोग को वही दो दिखाई गई हैं। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो ड्रैगन बॉल के अंदर 7 टाइमलाइन है और तुम तो कुछ जानते भी नहीं होंगे कि एग्जिस्ट करती भी होंगी। टाइम ट्रैवल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है ड्रैगन बॉल के अंदर और उसको समझाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को समझाने वाला हूँ ड्रैगन बॉल की 7 टाइमलाइंस एक्सप्लेन्ड। मतलब ड्रैगन बॉल के अंदर 7 टाइमलाइंस हैं और मैं उन सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1 बाय 1, ताकि तुम्हें आसानी से समझ आ जाए कि कितनी टाइमलाइंस हैं और उनके अंदर क्या क्या हुआ। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ जाओगे ड्रैगन बॉल का टाइमलाइन कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो लाइक कर देना, मुझे सब्सक्राइब कर देना और अगर तुम्हें गेम पसंद है तो मेरा दूसरे चैनल जरूर विजिट कर लेना। सो लेट्स गो। नंबर 1, मेन टाइमलाइन। तो शुरुआत करते हैं मेन टाइमलाइन से। और ये टाइमलाइन तो तुम लोगों ने देखी होगी। बेसिकली ये हमारी मेन टाइमलाइन है जो कि लोग ड्रैगन बॉल की शुरुआत से लेकर आखिर तक दिखती है। इसमें फ्यूचर ट्रंक्स आता है, गोकू दवाई देता है, गोकू जिंदा बच जाता है, सेल भी इस टाइमलाइन में आ जाता है, गोहान सुपर सैयन 2 बन जाता है, वो सेल को मार देता है और जो भी चीजें हम लोग को ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर दिखती हैं वो इसी टाइमलाइन के अंदर होती है। और ये वाली है टाइमलाइन नंबर 1। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये ओरिजिनल टाइमलाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये है सेकंड टाइमलाइन। क्योंकि फर्स्ट टाइमलाइन होगी फ्यूचर ट्रंक्स की, जो कि फ्यूचर से लेके पास्ट के अंदर आया था। क्योंकि सबसे पहले फ्यूचर ट्रंक्स आया था इस टाइमलाइन के अंदर और जब वो यहाँ पर आया था तो उसने मेका फ्रीजा और किंग कोड को मार दिया था। लेकिन ट्रंक्स को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर गोकू टेलीपोर्ट करके मेका फ्रीजा और किंग कोड को मारता। लेकिन फ्यूचर ट्रंक्स टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ जाता है इस टाइमलाइन के अंदर और बताता है एंड्रॉइड्स के बारे में। वो गोकू दवाई देता है जिससे गोकू जिंदा बच जाता है और ये वाली टाइमलाइन इससे बनती है। तो हाँ, मेन टाइमलाइन तो आसान है समझाना। नंबर 2, फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन। अब ये वाली टाइमलाइन है फ्यूचर ट्रंक्स की, जब वो फ्यूचर से आया था। इस टाइमलाइन के अंदर क्या होता है कि गोकू मर जाता है, उसका हार्डवेयर उसको मार देता है और सभी के सभी जी फाइटर्स मर जाते हैं और बचता है सिर्फ गोहान और फ्यूचर ट्रंक्स। फ्यूचर ट्रंक्स सुपर सैयन अचीव कर लेता है और गोहान बाद में जाकर मार जाता है और आगे जाकर बुल्मा एक टाइम मशीन बनाती है जिसको इस्तेमाल करके फ्यूचर ट्रंक्स आता है टाइमलाइन नंबर 1 के अंदर, मतलब मेन टाइमलाइन के अंदर। और मेन टाइमलाइन के अंदर सारे इवेंट्स के बाद वो वापस आता है और एंड्रॉइड्स को मार देता है और सेल को ही मार देता है और कुछ टाइम के लिए इस टाइमलाइन के अंदर पीस आ जाती है। लेकिन फिर आता है गोकू ब्लैक और यहाँ पे तबाही मचाने लग जाता है और फिर उनको पता है कि गोकू ब्लैक के अंदर क्या हुआ और उसके एंड के अंदर ज़ेनो ने पूरा टाइमलाइन को इरेज कर दिया और अब ये टाइमलाइन हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। ज़ेनो ने पूरी तरह इसको इरेज कर दिया और वो ज़ेनो मेन टाइमलाइन के अंदर आ गया और मेन टाइमलाइन का ज़ेनो और फ्यूचर ट्रंक्स का ज़ेनो अब वो दोनों दोस्त बन चुके हैं। तो वहाँ इस टाइमलाइन के अंदर तो बहुत ही बुरा हुआ और यहाँ पे बहुत बुरी चीज़ें हुई थी, जैसे बुल्मा भी मर गई थी, गोहान भी मर गया था, सभी जी फाइटर्स मर गए थे और आखिर में सब कुछ खत्म हो गया जिसके लिए फ्यूचर ट्रंक्स फाइट कर रहा था। तो हाँ, फ्यूचर ट्रंक्स के लिए तो बहुत ही बुरा था। नंबर 3, सेल की टाइमलाइन। अब ये वाली टाइमलाइन है सेल की टाइमलाइन। अब मेन टाइमलाइन में जो सेल था वो आया था टाइमलाइन नंबर 3 से। बेसिकली क्या हो रहा था कि एक और टाइमलाइन थी जहाँ पर फ्यूचर ट्रंक्स था और सेल ने उसको मार के उसकी टाइम मशीन चुरा ली और उसकी टाइम मशीन लेकर मेन टाइमलाइन में आ गया, लेकिन 3 साल पहले। और वो 3 साल पहले अपनी कोकून फॉर्म के अंदर था और जब वो बाहर निकला तो वो हम लोग को दिखता है सेल सागा के अंदर। तो हाँ, जो मेन टाइमलाइन का सेल है वो आया था टाइमलाइन नंबर 3 से। लेकिन टाइमलाइन नंबर 3 के अंदर भी एक फ्यूचर ट्रंक्स था जो कि पास्ट के अंदर गया था और वो पास्ट के अंदर मतलब टाइमलाइन नंबर 1 में नहीं गया था, बल्कि वो गया था किसी और टाइमलाइन के अंदर और वो वापस जा रहा था अपने दोस्तों को बताने के लिए कि उसने एंड्रॉइड्स को मार दिया है। और यही मौका देकर सेल ने ट्रंक्स को मार दिया और फिर सेल ने उसकी टाइम मशीन चुराकर टाइमलाइन नंबर 1 में आ गया। अब ये चीज़ अजीब है कि टाइमलाइन नंबर 3 वाला ट्रंक्स कहीं और जा रहा था, मतलब किसी और वाली टाइमलाइन वाले पास में जा रहा था, लेकिन सेल पता नहीं किस तरह टाइमलाइन नंबर 1 के अंदर पहुंच गया। तो हाँ, ये थोड़ा अजीब है। और सेल ने बताया था कि उसने टाइम की डेट भी सेट नहीं करी थी, तो फ्यूचर ट्रंक्स ने वही टाइम सेट किया हुआ था और वो पता नहीं क्या करने जा रहा था मेन टाइमलाइन के अंदर। नंबर 4, अनसीन टाइमलाइन। अब टाइमलाइन 3 वाला ट्रंक्स क्या था पास के अंदर, लेकिन टाइमलाइन 1 वाले पास के अंदर नहीं, बल्कि वो एक दूसरी टाइमलाइन के अंदर जा रहा था जो कि उसने क्रिएट करी थी और वो बोलेंगे हम लोग टाइमलाइन 4 और वो है द अनसीन टाइमलाइन। अब इस टाइमलाइन के अंदर क्या होता है कि ट्रंक्स आता है, वो बताता है हार्डवेयर के बारे में, वो दवाई देता है, बेसिकली सब कुछ वैसा जाता है। लेकिन इस बार सेल नहीं आता और वो लोग रिमोट की मदद से एंड्रॉइड्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो इस टाइमलाइन के अंदर सब कुछ सही हो जाता है और सेल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता। दोनों एंड्रॉइड्स मर जाते हैं क्योंकि इनको रिमोट से बंद कर दिया होता है और ये वाला रिमोट लेके जाता है टाइमलाइन 3 वाला ट्रंक्स अपनी टाइमलाइन के अंदर, मतलब सेल की टाइमलाइन के अंदर और वहाँ पर वो एंड्रॉइड्स को मार देता है और जब वो एंड्रॉइड्स को मार देता है तो वो वापस जा रहा होता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन सेल उसको मार देता है और बेसिकली टाइमलाइन 3। तो यही टाइमलाइन 4 थी जो कि टाइमलाइन 3 वाले ट्रंक्स ने बचाई थी और ये वाली टाइमलाइन 4 अभी बिल्कुल सेफ होगी, मतलब सेल सागा से तो पूरा सेफ ही होगी। नंबर 5,
टाइमलाइन नंबर 5, द अननोन टाइमलाइन। अब ये वाली टाइमलाइन का फ्यूचर टर्न्स दिया था सेल की टाइमलाइन के अंदर। मतलब तुम्हें याद है कि जब सेल बताता था अपने पास के बारे में, तो बताता है कि उसके पास सबके सेल्स हैं, गो के सेल्स हैं, पिकोलो के सेल्स हैं और बेसिकली हर एक फाइटर के सेल्स हैं। लेकिन उसने ये भी बताया कि उसके पास फ्रीजर के सेल्स हैं और किंग कोड के सेल्स हैं। और सेल की टाइमलाइन के अंदर भी एक फ्यूचर टर्न्स आया था जिसने किंग कोड और मेगा फ्रीजर को मार दिया था। मतलब तुम फ्लैशबैक के अंदर देख सकते हो कि ट्रंक्स उनको मार रहा है। और भी हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी जब फ्रीजा और उसका बाप पृथ्वी पर आया। उनके सेल्स भी हमारे हाथ लगे जिनमें उनकी पावर्स भी शामिल थी। हम आसानी से ट्रंक्स के बचपन के सेल्स भी हासिल कर सकते थे, लेकिन कंप्यूटर ने तो टाइमलाइन 5 वाला टर्न दिया था टाइमलाइन 3 के अंदर और उसने वहां पर किंग कोड और फ्रीजा को मार दिया। लेकिन उसने गो को कोई भी दवाई नहीं दी और ना ही उनकी मदद करी। वो बस वहाँ पे उनको मार गया और बस वापस कभी आया ही नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एंड्रॉइड से फाइट कर रहा हो और वो वहीं पे मर गया हो। तो टाइमलाइन 5 तो बहुत ही अननोन है। ये वाला फ्यूचर टर्न्स हम लोगों को बस एक दफ़ा दिखता है और ये शायद हम लोगों को कभी नहीं दिखने वाला और इसकी शायद बहुत ही सैड एंडिंग होगी। तो तुम अब समझ जाओ कि सेल की टाइमलाइन में जो फ्यूचर टर्न्स था वो आया था टाइमलाइन नंबर 5 से। नंबर 6, टाइमलाइन 6, गोकू ब्लैक। तो ड्रैगन सुपर के अंदर हम लोग दिखता है जामासु, जो कि एक इविल सुप्रीम काय होता है और वो मार देता है यूनिवर्सल एलेवन के सुप्रीम काय को। लेकिन मेन टाइमलाइन के अंदर जब बीरस आता है और जामासु को हकाई कर देता है तो बन जाती है एक और टाइमलाइन। और एक और टाइमलाइन बन जाती है जहां पर जामासु एग्जिस्ट करता था और बीरस ने उसको हकाई नहीं किया। तो बीरस ने यहाँ पे जामासु को हकाई कर दिया मेन टाइमलाइन के अंदर और उस वजह से बन गई एक और टाइमलाइन और यही है टाइमलाइन नंबर 6। तो इस टाइमलाइन के अंदर वही होता है जो कि होना चाहिए था। मतलब जामासु गोवासु को मार देता है, फिर वो सुपर ड्रैगन्स कलेक्ट करके उनसे गोकू ब्लैक की बॉडी वेस्ट कर लेता है और फिर वो जाता है फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन के अंदर। तो हाँ, यही टाइमलाइन है गोकू ब्लैक की ओरिजिन स्टोरी और ये वाली टाइमलाइन क्रिएट करी थी बीरस ने। नंबर 7, टाइमलाइन नंबर 7। तो ड्रैगन सुपर के अंदर हम लोग देखता है कि ज़ेनो फ्यूचर ट्रंक्स की पूरी टाइमलाइन को रेस कर देता है। तो फ्यूचर ट्रंक्स डिसाइड करता है कि वो एक दूसरी टाइमलाइन के अंदर जाएगा जहां पर एक और फ्यूचर ट्रंक्स होंगे और एक और फ्यूचर माय होंगे। लेकिन बीस ने बोला था कि वो टाइमलाइन नंबर 7 के अंदर जा सकता है और वो बीरस को बोल सकता है जामासु को मारने के लिए और उसने वही किया और टाइमलाइन नंबर 7 के अंदर जामासु मर गया। मतलब जामासु का कोई खतरा नहीं था और गोकू ब्लैक वहां पे नहीं आता। मैं तुम्हारे टाइमलाइन के लॉर्ड बीरस से बात करूंगा। इससे पहले कि तुम्हारे सुप्रीम काय की डेथ से पहले जामासु गायब हो, मैं सारी बातें बताकर उन्हें कहूंगा कि वो तुम्हारे जामासु को खत्म कर दें। अब फ्यूचर ट्रंक्स और फ्यूचर माय वहीं पे चले जाते हैं। मतलब इस टाइमलाइन के अंदर 2 फ्यूचर ट्रंक्स हैं और 2 फ्यूचर मायस हैं। तो हाँ, ये वाली तो बहुत ही अजीब टाइमलाइन है और ड्रैगन बॉल सुपर की बहुत ही बुरी एंडिंग थी। लेकिन तब भी ये भी एक और टाइमलाइन है और इसका नाम है टाइमलाइन नंबर 7। बाकी सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के अंदर भी बहुत सी टाइमलाइंस होती हैं, लेकिन वो ज्यादातर नॉन कैनन है और नॉन कैनन में तो बहुत ही सारी टाइमलाइंस हैं, जैसे ज़ेनो गोकू और पता नहीं क्या क्या। और अगर नॉन कैनन की बात कर ही रहे हैं तो जीटी की टाइमलाइन भी काउंट होगी, जहां पर बीरस कभी नहीं आया और गोकू ने कभी भी सुपर सन गॉड अचीव नहीं करा। उसको बस सुपर सन 4 ही मिला, लेकिन तब भी वो एक नॉन कैनन टाइमलाइन है। लेकिन सबसे पहले एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनी थी एक यूनिवर्स 12 की टाइम ट्रेवलर से। मतलब यूनिवर्स 12 के अंदर एक एडवांस सिविलाइजेशन थी जिनमें से एक मॉडल ने एक टाइम मशीन बना ली थी और वही इस्तेमाल करके वो पास के अंदर गया और उसने पहली बार एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर दी। और बाकी सारी टाइमलाइंस बनाई थी फ्यूचर ट्रंक्स ने, जब वो पास के अंदर गया और सब कुछ सही करने की कोशिश करा था और तभी वो सभी टाइमलाइंस बना देता है। और बाकी एक और टाइमलाइन बनाई थी बीरस ने, जब उसने जामासु को हकाई कर दिया। जब आपने जामासु को मारने का फैसला किया था, उसी वक्त आपने भी एक अल्टरनेट रियलिटी और टाइम रिंग बना लिया। रुको, मैंने क्या किया? आपका मतलब आप नहीं जानते? जामासु की टाइम रिंग ट्रैवल ने एक रेयर कैजुअल लूप बना दिया है। अर्थ लिंक्स को टाइम स्प्लिट के लिए इतना डांटने के बाद आपने भी जाकर वही किया। नहीं, शायद। तो हाँ, बस यही टाइम ट्रैवलर्स हैं ड्रैगन बॉल के अंदर, क्योंकि ड्रैगन बॉल के अंदर टाइम ट्रैवल एक बहुत ही बड़ा जुर्म है और गॉड्स को भी अलाउड नहीं है। मतलब उनके पास टाइम रिंग तो है, लेकिन सिर्फ वो जा सकते हैं फ्यूचर के अंदर, वो पास्ट के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि पास्ट को चेंज करने से टाइमलाइंस बनती हैं और ये यूनिवर्स के लिए बहुत ही बुरा है। तो हाँ, ड्रैगन बॉल के अंदर सिर्फ यही टाइमलाइंस हैं। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? नीचे कमेंट बताओ, इसे लाइक कर देना, मैं सब्सक्राइब कर देना और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर